दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज है आरपीएससी के लिए है, और आरपीएससी ही नहीं सभी के लिए है, ऐसा कहना गलत होगा। तो ये लाइब्रेरी साइंस टॉप 100 क्वेश्चंस जो है मैं आपको जो है इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए देखते हैं बिना रुके आज के 100 क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो है इसके जो है 200 क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो 200 से आगे देखेंगे आज। तो देखते हैं। तो हमारे 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके थे। इसमें आज देखेंगे 201 से 300 तक। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन कौन करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय करता है। अगला प्रश्न है CRL का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किसके अधीन कार्य करता है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय INB का प्रकाशन कब से कर रहा है? तो 1957-58 से। अगला प्रश्न है INB का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है INB की शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में। आगे देखते हैं। INB जब 1957 में शुरू हुई थी तब इसकी आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है 1964 के बाद से INB की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये मासिक हो गई। अगला प्रश्न है वर्तमान में INB की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो रिलेटिव क्वेश्चन है मैंने सबको जो है सम्मिलित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जिससे आप सभी को जो है बेनिफिट मिल पाए। अगला प्रश्न है भारतीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है INB का इंडेक्स कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में। अगला प्रश्न है INB के इंडेक्स के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट इंडेक्स और ऑथर इंडेक्स। अगला प्रश्न है INB में सूची का व्यवस्थापन किस क्रम में किया जाता है? तो वर्गीकृत क्रम में किया जाता है। अगला प्रश्न है INB का वर्तमान प्रकाशन कौन करता है? या तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं INB का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो जून 2000 में। अगला प्रश्न INB में वर्गीकरण किस पद्धति के द्वारा जो है किया जाता है? तो कोलोन क्लासिफिकेशन की जो 6ठा एडिशन है उसके अनुसार, और DDC का जो है 22वां संस्करण के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है INB की प्रकृति कैसी है? तो वर्णनात्मक है। अगला प्रश्न है INB का प्रकाशन कितनी भाषाओं में किया जाता है? तो 14 भाषाओं में किया जाता है। आगे देखते हैं INB का व्यवस्थापन कितने भागों में हो रहा है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है INB में विषय शीर्षक हेतु किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो LCSH का तथा श्रृंखला प्रक्रिया का किया जा रहा है। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना को कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। अगला प्रश्न इंडेक्स इंडियाना कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1977 से। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। अगला प्रश्न है 1957 में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या थी? तो त्रैमासिक। अगला प्रश्न 1981 के बाद इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये वार्षिक हो गई। अगला प्रश्न वर्तमान में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न इंडेक्स इंडियाना कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता है? तो 6 भाषाओं में। अगला प्रश्न इंडेक्स इंडियाना के इंडेक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। 230 इंडेक्स इंडियाना किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो भारतीय धारावाहिक प्रकाशनों के संबंध में। अगला प्रश्न INB में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किस पद्धति के अनुसार किया गया है? तो DDC के 22वें संस्करण के अनुसार किया जाएगा। अगला प्रश्न 232 INB में सूचीकरण के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? तो AACR 2 का। अगला प्रश्न
बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से। अगला प्रश्न है, गौतमी पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, गौतमी पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। गौतमी पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो नात्म कृष्ण राव ने। अगला प्रश्न, सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। अगला प्रश्न, सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। अगला प्रश्न, सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न, सिन्हा लाइब्रेरी को पटना का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कब बना दिया गया या कब बना? तो 1955 में। अगला प्रश्न, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब हुई? तो 26 नवंबर 1804 को। अगला प्रश्न, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जेम्स मैकिन्टोश ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिकृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न, हरिकृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो थॉर्नहिल मेथन मेमोरियल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है, अलीगढ़ वाला ही। आगे देखते हैं, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1877 में। अगला प्रश्न, अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी किस राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, ये कौनिमेरा है, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, कानमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1890 में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी पुस्तकालय कब बनाया गया? तो 1964 में। अगला प्रश्न है, NDLI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जून 2018 को हुई थी। आगे देखते हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो IIT खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तंजौर, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। अगला प्रश्न है, श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बड़ौदा, गुजरात में। अगला प्रश्न है, श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय बड़ौदा पुस्तकालय के वर्गीकरण व्यवस्थापन के लिए किस पद्धति का प्रयोग कर रहा है? तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ASLIB यानी कि ASLIB का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला प्रश्न है, ASLIB का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगला प्रश्न, ASLIB की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। अगला प्रश्न, ASLIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र का संघ कौन सा है? ASLIB है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो बिंगले, लंदन में। अगला प्रश्न, ASLIB का नाम चेंज कब कर दिया गया? 1984 में। अगला प्रश्न, प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से कर रहा है? तो ASLIB कर रहा है 1924 से प्रोग्राम का प्रकाशन। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से प्रकाशित कर रहा है? तो ASLIB 1924 से। अगला प्रश्न है, किस संस्था की टैग लाइन जो है मीनिंग इन्फॉर्मेशन है? तो ASLIB की है। अगला प्रश्न है, एमराल्ड पब्लिशिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। अगला प्रश्न, SLA का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न, SLA की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अगला प्रश्न है, SLA की स्थापना किसने की थी? तो जॉन कॉटन दाना ने। अगला प्रश्न, किस संस्था की टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन है? SLA की है। अगला प्रश्न है, SLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैकलिन, वाशिंगटन में
स्थित है? अगला प्रश्न, SLA का सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जॉन कॉटन है। दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या प्रोविजनल या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, पुराने प्रश्न पत्र, तो वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमारी जो है चल ही रही है, तो उसको भी आप देखिए। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आइसोरीड की किस संस्था द्वारा जो है स्थापित किया गया था? यूनेस्को और फिट के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, आइसोरीड का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन है। अगला प्रश्न है, आइसोरीड की शुरुआत किसने तथा किसके सहयोग से हुई थी? तो यूनेस्को और फिट के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये नाम आपको जो है पूरा याद होना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यूनेस्को की स्थापना हेतु अध्यादेश कब बना? 26 नवंबर 1945 को। अगला प्रश्न, यूनेस्को का गठन कब किया गया? 4 नवंबर 1946 को। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। अगला प्रश्न, यूनेस्को का प्रथम महानिर्देशक कौन था तथा वर्तमान कौन है? तो जूलियन हेस्ले व आंड्रे आजुले। ये 16/3/2022 से है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के इसके पूर्व मतलब इससे पहले 22 से पहले कौन महानिर्देशक थे? तो इरिना बोकोवा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की 39वीं कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं आगे, यूनेस्को की 39वीं जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो जोहर अलाई ने। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर हमारी धरोहर किस संस्था की टैगलाइन है? यूनेस्को की है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज किस संस्था की टैगलाइन है? यूनेस्को की। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? 1949 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1972 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को अद्यतन या नवीनतम संशोधन कब किया गया? 1994 में। दोस्तों, यहाँ पर मैं रुकूंगा और ये आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ कि आपका करंट में जो है लाइब्रेरी साइंस का कुछ तैयार है कि नहीं तैयार है, मैं तैयार कराऊंगा। अभी जो है लाइब्रेरी यूनेस्को ने जो है नवीनतम जो है संशोधन कर दिया है, तो ये कब किस महीने में और किस सन में हुआ है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये नवीनतम अब नहीं रह गया, ये पहले पूछा जाता था लेकिन जो है अभी चेंज कर दिया गया है। और बैक ईयर में जो नवोदय का पेपर आया था, मैंने उस पेपर को देखा था और आपके लिए लेके भी आऊँगा, तो उसमें ये क्वेश्चन को जो है पूछा गया था। चलिए देखते हैं। अगला है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में कितनी बार संशोधन हुआ? यहाँ 2 बार है, ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है 3 बार है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में 1994 में संशोधन किसके सहयोग से हुआ था? तो इफ्ला के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को स्वीकार कब किया गया? 1994 में। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, यूनेस्को ने आइसोलीट की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो फिट के सहयोग से की थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, तो बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।